हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि अगर आत्मा है तो वो दिखाई क्यों नहीं देती? आत्मा को पहचानने के लिए उसके स्वरूप को जानना आवश्यक है। आत्मा कैसा दिखता है? इसका कोई आकार या रंग नहीं है, ये प्रकाश है, लेकिन साधारण प्रकाश नहीं है। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान ही प्रकाश है। ये प्रकाश किसी अन्य रूप में अस्तित्व नहीं है। आत्मा एक प्रकाश स्वरूप है, जिसको किसी प्रकार की उत्पत्ति या आधार की जरूरत नहीं होती। मान लीजिए कि आप एकदम अंधेरे वाले कमरे में हैं, जिसकी एक दीवार में एक छोटा सा छेद है। इस छेद से सूर्य की किरणें कमरे में प्रवेश करती हैं। अब आपको प्रकाश की इन किरणों से बनी बीम के परिधि में ही धूल कण तैरते हुए दिखाई देंगे। क्या इसका ये मतलब है कि कमरे में कहीं और धूल के कण नहीं हैं? हैं, तो फिर वे क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वहां अंधेरा है। इसलिए जहां प्रकाश नहीं है, वहां देखना संभव नहीं है, जबकि प्रकाश की उपस्थिति में चीजों को स्पष्ट रूप से वैसे ही देखा जा सकता है जैसे वे हैं। प्रकाश की किरण को देखते ही आप समझ जाते हैं, अरे, सूर्योदय हो गया है। ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म और गहन तत्व, आत्मा, जो कि स्वयं का वास्तविक स्वरूप है, उसको समझने में असमर्थ होने के कारण व्यक्ति अनेक प्रश्नों से घिरा हुआ है, जैसे कि आत्मा का अर्थ क्या है, आत्मा यानी क्या, आत्मा कैसा होगा, क्या वो प्रकाश स्वरूप है, और अगर प्रकाश स्वरूप है तो उसका प्रकाश कैसा होगा। इन सवालों के जवाब हैं, लेकिन आपको आत्मा की सच्ची दृष्टि प्राप्त करके उन्हें अनुभव करने की आवश्यकता है। ये दृष्टि जो सभी कल्पनाओं से परे है, जो केवल ज्ञानी पुरुष से ही प्राप्त की जा सकती है, जिन्होंने पहले से ही इस दृष्टि को प्राप्त कर लिया है। जब तक वो दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक हम आत्मा की व्याख्या उसके गुण धर्मों और उसके कार्यों को जानकर ही कर सकते हैं। तो आइए उन्हें जानें। आत्मा चेतन है। यदि हम अनाज यानी जीवित वस्तु को कपड़े में बांध कर रखें तो वे कुदरती रूप से अंकुरित हो जाएंगे, नहीं? लेकिन अगर हम कंकड़ या पत्थर बांधें तो क्या वो कुदरती रूप से अंकुरित होंगे? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि कंकड़ या पत्थर में कोई आत्मा नहीं है। आत्मा प्रत्येक जीव यानी दृश्य व अदृश्य में विराजमान है। वो निर्जीव वस्तुओं में उपस्थित नहीं है। इसलिए आत्मा चेतन है। आत्मा के बिना देह यानी कि मृत्यु के बाद यानी कि देह में जीव नहीं है, और इसलिए उसे सुख या दुख का अनुभव नहीं होता। जहां भी संवेदनाएं व भावनाएं हैं, वहां सुख और दुख का ज्ञान है। जहां कहीं भी भावना या वृद्धि है, उसका अर्थ यही है कि उस देह में आत्मा या चेतन है। हम सब भगवान को देखना चाहते हैं, आत्मा को अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता। अष्टावक्र गीता कहती है, जो दिखाई देता है वो आत्मा नहीं है, और जो आत्मा है वो देखने की वस्तु नहीं है। आज हम इसी रहस्य को सरल शब्दों में समझेंगे। हम जो देखते हैं वो आत्मा नहीं है। अष्टावक्र गीता के अनुसार हम जो कुछ भी देखते हैं वो दृश्य है, और आत्मा दृष्टा है। आप अपना शरीर देख सकते हैं, अपने विचार देख सकते हैं, अपने दुख सुख देख सकते हैं, लेकिन जो देख रहा है वो कभी देखा नहीं जा सकता। जो देखने वाला है वो दिखाई नहीं देता। आंखें केवल बाहर की चीजें देख सकती हैं। हमारी आंखें बनाई गई हैं रूप रंग आकार देखने के लिए, लेकिन आत्मा न रंग है, न आकार है, न रूप है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा इंद्रियों के परे है। जिस चीज का कोई रूप नहीं, उसे आंख कैसे देखे? आत्मा हर समय हमारे साथ है। अजीब बात यह है, आत्मा कभी छुपी नहीं है। वो तो आपकी आंखों से देख रही है, आपके कानों से सुन रही है, आपके मन के विचार जान रही है, फिर भी दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि आत्मा बहुत पास है, इतनी पास कि हम उसे वस्तु बनाकर देख ही नहीं सकते। अष्टावक्र गीता का गहरा सत्य। अष्टावक्र कहते हैं, तुम वो नहीं हो जो दिखाई देता है, तुम वो हो जो सबको देख रहा है। हम गलती ये करते हैं, शरीर को मैं मान लेते हैं, मन को मैं मान लेते हैं, जबकि ये सब देखे जा रहे हैं, और जो देखा जा रहा है वो आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा अनुभव है, वस्तु नहीं। आत्मा को देखा नहीं जाता, पकड़ा नहीं जाता, समझा नहीं जाता। आत्मा को महसूस किया जाता है, जैसे नींद में शांति होती है, ध्यान में मौन होता है, गहरे सन्नाटे में आनंद होता है। वही आत्मा का स्पर्श है। आत्मा क्यों नहीं दिखाई देती? अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मा दिखाई नहीं देती क्योंकि आत्मा दृष्टा है। आत्मा दिखाई नहीं देती क्योंकि वो निर्गुण है। आत्मा दिखाई नहीं देती क्योंकि वो तुम स्वयं हो। कोई अपनी आंखों से अपनी आंखों को नहीं देख सकता।
जब मैं शांत होता है तब आत्मा प्रकट होती है। जब मन शांत होता है, जब विचार रुकते हैं, जब अहंकार ढीला पड़ता है, तब अचानक एक शांति उतरती है, एक मौन, एक आनंद। अष्टावक्र कहते हैं वही आत्मा है। आत्मा को देखने मत जाओ, आत्मा बनकर ठहर जाओ। जो खोजने निकला था वही खोजा जाने वाला था। आत्मा दिखाई नहीं देती क्योंकि वही देखने वाली है। आत्मा के अदृश्य होने का मुख्य कारण उसका सूक्ष्म और अभौतिक स्वरूप है, न कि भौतिक। चूंकि आंखें केवल दृश्य पदार्थ देख सकती हैं, वे शरीर के भीतर की ऊर्जा या चेतना को नहीं देख पाती। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जो केवल आध्यात्मिक साधना या आत्मज्ञान के माध्यम से ही संभव है। आत्मा न दिखाई देने के प्रमुख कारण। सूक्ष्म स्वरूप। आत्मा का आकार भौतिक नहीं है, वो पंच तत्वों से परे है। हमारी ज्ञानेंद्रियां, आंखें, कान आदि केवल बाहरी भौतिक वस्तुओं को ही देख सकती हैं। प्रकाश और चेतना के अनुसार आत्मा स्वयं प्रकाश है, जो स्वयं को और अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करती है। अविनाशी प्रकृति। आत्मा अनंत है और उसे पकड़ना या सीमित करना असंभव है। आत्मा का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी होना और ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करना माना गया है। ध्यान दें कि आत्मा का प्रकाश बल्ब और ट्यूबलाइट के प्रकाश की तरह दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये ज्ञान स्वरूप में है। आत्मा कैसा दिखता है, ये जानने के लिए आत्म साक्षात्कार विधि के दौरान कोई प्रकाश दिखेगा ऐसा विचार नहीं करना है। अगर ये सत्य आपके हृदय को छू गया हो, तो कुछ क्षण मौन में बैठिए और स्वयं को महसूस कीजिए।